कहानी विथ योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी गिला। आइए कहानी सुनते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डाले हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न ही दाम उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती दुकान से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपत होता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो फालतू के दुकानदारों से बनती है और वे इन्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने काटो जेम। और दरअसल घी से एक छटा कम। तेल लाएंगे तो मिलावट वाला, बालों में डालो तो चिमट जाएं, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यही है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप उन फालतू की दुकानों पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? तो आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधि नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूं, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना ही व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूं, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। भाई मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहां तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ गई। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं।
जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूं रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? तो बस बंगले झाँक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरव्वत करो, मगर भाई चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। लेकिन बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान नहीं जाएंगे कि यह महाशय भी खुक्खल ही हैं। इनकी तो इच्छा यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरो रखने पड़े। सच कहती हूं, कभी कभी तो एक एक पैसों की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन ही नहीं मिलता। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार ही रहता है। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा समझो। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग और ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार रहते हैं। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाएगा और जाता मेरे बच्चों के सिर है। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे को मेहमान बनाएं, जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका तो किसी से भी परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना भी ना हो। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको तो जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पहले की तरह ही चल रहे थे, पर पता नहीं आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय ओटा। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि अब क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं।
बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे ना आती थी। 1 रुपए देकर बाहर भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ भी कहते हुए नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। एक दिन ये नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती चाटने जाता भी तो आप उसे समीप ना आने देते। बस उसके दोषों को गुड़ बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने तक की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा कि कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गुर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंस कर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में तो खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर जमा दी। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, अरे उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम न करे, ऊपर से आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे। बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों पर सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हों। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी न चिंता हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ में जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ले ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूं, पर आपको जरा फिक्र नहीं।
कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा कर दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डर भी था कि कहीं बीमार न पड़ जाएं तो और बुरा हो जाएगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व भी होता होगा। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही है? क्या घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए? मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं, यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूं कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक सिंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी। उदार तो कभी नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजर या डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मड़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं होती। दफ्तर में इन्हें घिस्सू, पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई हैं। मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो जाता है। जो मातहर अफसर को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभाव तक करता है। ऐसे सिरागिरों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहां नौकरी की वहां से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके। या तो अफसर से लड़ गए या तो कार्य अधिक होने के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर भी हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भाई साहब से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं,
उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे, न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया आपके भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुआ है, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो बिल्कुल खुश, कोई न कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ न पूछ बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाएं, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की तारीख मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब के श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है या नहीं है? या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 ही हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हे हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार भी तो करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं। और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें? वाह री बुद्धि, मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक कह देती। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सब के सब उद्यमी हो गए हैं। मगर क्या मजाल है कि अब भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूं और आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूं और अखबार छीनकर कहती हूं, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी कर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज आने दो, उसके कान उखाड़ लूंगा, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूं, तू किधर से आ गया? तुझे वो ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है तेरी। यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा तुम्हें। लड़का सहम जाता है
और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता रहता है? मैं समझ रही हूं कि यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहां तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या, 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा? बच्चे की जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आए। वाह, क्या कहना है आपकी डांट का। लोगों के तो कान बहरे हो गए होंगे। आओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां और कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर से बैठते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। मैं तो चाहती हूँ कि यह भी एक बार गर्म पड़े, तब अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्दी दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पे कानी कौड़ी भी नहीं देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने वाली नहीं है। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आएंगे जो दहेज के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में
उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह क्यों, वह क्यों, यह तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही क्यों व्रत रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने भोजन जरूर किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी थे और इसे फालतू समझते थे। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही। झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह अगर घर आने में जरा सी भी देरी करते हैं तो प्राण निकल जाते हैं। आज यदि विधाता मुझे इनके बदले कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दें, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए होते हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होंगी। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप साहित्यिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।